प्रिय विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से जो पद हमारी पाठ्य पुस्तक में लागू हैं, उनमें पिछले वीडियो से हम उनको पढ़ते आ रहे हैं और उसी कड़ी में जो पाठ का अंतिम पद है उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि पाठ का जो अंतिम जो पद है वो राग नट में है और किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुण दोषों का विवेचन करते हैं और किस तरह से वो अपने दोषों का अपने आराध्य से वर्णन करते हैं कि भक्त द्वारा अपने दोष एवं अवगुणों का किस तरह से स्वीकार करते हुए और आराध्य से कहते से उसी दशा में मुक्ति दिलाने की विनय करते हैं। ये विनय का पद है और इसमें हृदयगत निष्कपटता की भाव व्यक्ति तथा प्रभु की उदारता का सुंदर प्रकाशन हुआ है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं कि कैसे देऊ नाथ ही खोरी, काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भक्ति पर हरि तोरी, बहुत प्रीति पुजाई बेपर, पूजिए भर थोड़ी, देत सीख सीखियो न मानत, मूढ़ता असी मोरी, किए सहित स्नेह जे अग हृदय राखे चोरी, संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी, जो करो जो कछु धर्यो सचि पचि सुकृत शिला बटोरी, पैठी उर बरबस दया निधि दम्ब लेत अंजोरी, लोभ मन ही नचाव कपि जो गरे आशा डोरी, बात कहो बनाए बुद्ध जो बर विराग निचोरी, ए तव पर तुम्हारो कहावत लाज अचई घोरी, निर्लजता पर रीझ रघुबर देई तुलसी ही छोड़ी। अब इसमें तुलसीदास जी किस तरह से जो है वो इस विनय पत्रिका के पद में और विनय करते हुए भक्त कवि तुलसीदास ने अपने आराध्य से भवबंधनों से मुक्त करने की प्रार्थना की है कि कैसे देऊं नाथई स्वामी को खोरी दोष, कि मैं अपने तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने आराध्य या स्वामी को दोष कैसे दूं। हे हरि, मैं अपने आराध्य या स्वामी को दोष कैसे दूं। काम लोलुप भ्रमत मन हरि भक्ति परिहरि, तो कि जो मेरा जो मन है वो तुम्हारी भक्ति को छोड़कर काम लोलुप काम वासनाओं में भ्रमत घूमता रहता है। मन है मेरा हरि भगवान की भक्ति परिहरि छोड़कर तोरी तुम्हारी, कि हे ईश्वर, हे श्री राम जी, मेरा मन है वो तुम्हारी भक्ति को छोड़कर विषय वासनाओं के लालच में इधर उधर भटकता रहता है। मैं आपको कैसे दोष दूं कि आप का कोई दोष है, दोष तो सारा मेरा ही है कि मैं आपकी भक्ति तो करता नहीं हूँ और जो मेरा मन है वो आपकी भक्ति में तो लगता नहीं है और आपकी भक्ति को छोड़कर और विषय वासनाओं में के लालच में इधर उधर मेरा मन भटकता रहता है। बहुत प्रीति पुजाई बेपर, पूज बेपर थोड़ी। अब आगे जो है वो तुलसीदास जी किस तरह से कह रहे हैं कि बहुत यानी बहुत अधिक प्रीति प्रेम पुजाई बेपर, पुजवाने पर, पूज बेपर थोड़ी और पूजने पर थोड़ी कम। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है या मैं स्वयं को पुजवाने में काफ़ी रुचि रखता हूँ, अर्थात सदा मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे ज्ञानी भक्त मानकर मेरी पूजा करते रहें, किंतु तुम्हारी पूजा करने में मेरा कम ही रुचि रहती, कि बहुत प्रति पूजाई बेपर, पूज बेपर थोड़ी, कि मेरा जो प्रेम है वो हमेशा इसी में लगा रहता है कि लोग मुझे श्रेष्ठ महात्मा समझें और मेरी पूजा करें, और आपकी पूजा करने में मेरी कम ही रुचि रहती। देत सीखियो न माना, देता हूँ सीख शिक्षा, सीखियो सिखाया हुआ, नहीं मानता हूँ, कि मैं लोगों को शिक्षा देता रहता हूँ, लोगों को सीख देता रहता हूँ, उपदेश दिया करता हूँ, परंतु स्वयं किसी की भी शिक्षा नहीं मानता हूँ। मूढ़ता असी मोरी, मूढ़ता मूर्खता ऐसी मोरी मेरी ऐसी मूर्खता है कि मैं लोगों को तो सीख देता रहता हूँ लेकिन कोई मुझे सीख दे
ये मैं नहीं मानता। किए सहित स्नेह जे अग हृदय राखे चोरी। किए सहित सहित स्नेह, प्रेम के साथ, जे जो अग पाप, हृदय हृदय राखे रखा, चोरी चोरी से छिपाकर। कि जो पाप मैंने बड़े प्रेम से जो पाप किए हैं, या जो पाप मैंने जानबूझ कर किए हैं, उनको तो मैंने अपने हृदय में चोरी से छिपा कर रख लिया है, या बड़े जतन से उनको मैंने छिपा कर रख लिया है। जो पाप मैंने किए हैं उन सबको मैंने अपने हृदय में छिपा कर रख लिया है। क्यों छिपा कर रख लिया है? कि लोग मुझे क्या समझे कि मैं तो साधु महात्मा हूँ। और कि संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी। संग बस यानी किसी सज्जन के संग में साथ में रहकर या सत्य संगति से किए शुभ श्रेष्ठ और सुनाए सकल समस्त लोक संसार निहोरी देखकर। कि जो कुछ भी मैंने सत्य संगति से या किसी के सज्जन व्यक्ति के साथ रहने से कुछ थोड़े से भी अगर मुझसे अच्छे कार्य हो गए, उनको मैंने पूरी दुनिया में सुनाया और पूरी दुनिया को दिखाया कि देखो मैंने ये अच्छे काम किए हैं। और जो जानबूझकर मैंने पाप किए उनको मैंने अपने हृदय में छिपा कर रख लिया। तो सारे संसार को मैंने वो अपने जो थोड़े बहुत अच्छे काम थे उनको सबको सुनाया। क्यों सुनाया? कि जिससे लोग मुझे धर्मात्मा समझते रहें, मुझे अच्छा व्यक्ति समझते रहें, आदरणीय समझते रहें। और मैं कभी जो कुछ भी सत्कर्म कर लेता हूँ, अब आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी की, जो करूँ कछु धरो सचिपचि सुकृत शिला बटोरी। कि करो जो कछु, कि जो कुछ भी मैंने अच्छे काम किए, धरो उसको रख लिया है, सचिपचि परिश्रम से, सुकृत अच्छे कार्य, शिला पत्थर बटोर समेट कर। कि जो कुछ भी मैंने अच्छे काम किए उनको मैंने इस तरह से बटोर के रख लिया कि जिस तरह से खेत में से अनाज को संभाल के और फिर उसको रख लेते हैं, तो उसी तरह से जो मेरे अच्छे काम थे उनको मैंने सुकृत रूपी अच्छे कार्यों की जो शिला थी, पत्थर थी, उन पर उनको मैंने अच्छे जो मेरे कार्य थे उनको मैंने बटोर के रख लिया। मैं कभी जो ये तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कभी जो कुछ भी सत्कर्म कर लेता हूँ उसे खेत में पड़े अन्न के दानों की तरह बटोर कर रख लेता हूँ। किस तरह से बटोर के रख लेते हैं? कि जैसे खेत में अन्न के दाने पड़े हो, उसी तरह से वो कह रहे हैं कि मैं उनको बटोर कर रख लेता हूँ। और इसी तरह से सुकृत रूपी शिला पर बटोर कर रखे अंश को किस तरह से अब आगे बताते हैं तुलसीदास जी कि पैठी उर बरबस दयानिधि दम्ब लेत अजोरी। पैठी घुस करके, उर हृदय में, बरबस जबरदस्ती, दयानिधि हे दया के निधान, दम्ब जो मेरा घमंड है, अभिमान है, लेता है अजोरी यानी जबरदस्ती से। और जो कुछ मैंने सुकृत शिला पर, जो मेरे थोड़े बहुत जो छोटे मोटे काम किए हुए अच्छे, उनको मैं बहुत परिश्रम से और सुकृत शिला पर उनको बटोर के अगर मैं रख भी लेता हूँ अपने हृदय में, कभी रख भी लेता हूँ मैं उन अच्छे कामों को, तो जो मेरा दम्भ है, मेरा जो घमंड है, वो मेरे हृदय में जबरदस्ती घुस करके, हे कृपा निधान, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा जो घमंड है वो मेरे हृदय में घुस करके, और मेरे जो अच्छे कार्य हैं जिनको मैंने सुकृत जो शिला पर जिनको संभाल के रखा था, जो थोड़े बहुत अच्छे कार्य हैं, उनको भी जो मेरा घमंड है खींचकर बाहर निकाल देता है। जबरदस्ती जो मेरा जो घमंड है, मेरे अंदर जो अहंकार है ना, वो मेरे अच्छे कामों को मेरे हृदय से निकाल कर फेंक देता है, जबरदस्ती उनको फेंक देता है। अब आगे क्या बताते हैं तुलसीदास जी कि लोभ मन ही नचाव कपि जो गरे आशा डोरी। कि गले में आशा रूपी डोरी डालकर, और जो लोभ है, लालच है, वो मेरे मन को इस तरह से नचा रहा है कि जिस तरह से कपि यानी बंदर, मन ही नचाओ कपि जो गरे आशा डोरी, कि जिस तरह से मदारी बंदर के गले में रस्सी डालकर उसको जिस तरह से चाहे उसी तरह से नचाता है, उसी तरह से लोभ और लालच मेरे मन में आशा की डोरी, मेरे मन को आशा की डोरी से बांधकर और उसी तरह से नचा रहे हैं जिस तरह से मदारी बंदर को नचाता है।
ये जो मेरे हृदय में लोभ है, अभिमान है, ये मेरे जीवन को या मुझे एक बंदर की तरह से नचा रहे हैं। बात कहो बनाए बुद्ध जो, बरच विराग निचोरी। और बात कहा बनाए बुद्ध जो, और बातें तो मैं कहो बनाए बुद्ध यानी ज्ञानी जो, कि मैं तो बातें तो इस तरह से बनाता हूँ कि जैसे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी सिद्ध पुरुष हूँ। बर विराग निचोरी, और इस तरह से बातें बनाता हूँ कि जैसे मैंने वैराग्य को घोट घोट कर पी लिया या वैराग्य में सिद्धि प्राप्त कर ली है। इस सांसारिकता से मैं पूर्णतः मुक्त हो गया हूँ, जबकि मेरे हृदय में तो लोभ और अहंकार भरे पड़े। तुलसीदास जी किस तरह से इस पद में अपने अवगुणों का, अपने दोषों का बखान करते हैं और किस तरह तटस्थ भाव से अपने अवगुणों का अपने प्रभु के सामने स्मरण करते हैं, किस तरह से उनको बताते हैं कि मैं किस तरह से बात कहो बनाए बुद्ध जो, कि बातें तो मैं किस तरह से एक श्रेष्ठ पुरुष की तरह से बनाता हूँ, लेकिन बर विराग निचोरी, कि जैसे मैंने वैराग्य को निचोड़ कर पी लिया, यानी वैराग्य को मैंने धारण कर लिया हो, या वैराग्य बड़े पंडित के समान परम वैराग्य तत्व की बातें बना बना कर लोगों को सुनाता फिरता हूँ। इतना बुरा आचरण क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, कि मैं लोगों को किस तरह से और ज्ञानी पुरुषों वाली बातें सुनाता हूँ कि जिससे वो लोग मुझे धर्मात्मा समझे, श्रेष्ठ पुरुष समझे। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि एतव पर तुम्हारो कहावत, लाज अचई घोरी। एतहु इतना होने पर भी, तुम्हारो कहावत तुम्हारा सेवक कहलाता हूँ। वो श्री राम जी से कहते हैं कि इतना होने पर भी मैं आपका कहलाता हूँ, मैं आपका भक्त कहलाता हूँ। लाज अचई घोरी, लाज यानी शर्म, अचई घोरी घोल कर पी ली, कि शर्म तो मैंने घोल कर ही पी ली है। मैं तो बिल्कुल ही निर्लज्ज हो गया हूँ और एकदम निर्लजता का आचरण करने में जरा भी संकोच नहीं करता हूँ। लाज को तो मानो मैंने घोल कर ही पी लिया। निर्लज्जता पर रीझी रघुवर, देव तुल सही छोरी। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रघुवर राम, आप उद्धार हो, मेरी इस निर्लज्जता पर ही रीझ कर मेरे भवबंधन काट दो। देवहु तुल सही छोरी, छोरी का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति, कि मेरी इस निर्लज्जता पर, भाई मैं जैसा हूँ वैसा मैंने आपको वर्णन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपका भक्त हूँ। मैं जैसा भी हूँ मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए आप मेरी निर्लज्जता पर, मेरी बेहयाई पर रीझ कर मुझे मुक्ति दे दीजिए। इस तरह से तुलसीदास जी ने इसमें अपने आराध्य से भवबंधनों से मुक्त करने की प्रार्थना की है। इस पद में विशेष है कि भक्त द्वारा अपने दोष और अवगुणों को स्वीकार करते हुए और आराध्य से किस तरह से उसी दशा में मुक्ति की विनय की गई है। ये विनय का पद है और इसी के साथ इसमें हृदयगत निष्कपट भाव व्यक्ति तथा प्रभु की जो उदारता है उसका भी सुंदर चित्रण हुआ है। इसी के साथ इसमें अनुप्रास अलंकार है और पद जो योजना है वो भाव के अनुरूप है और विनय भक्ति की आस्था इसमें प्रथम है। धन्यवाद।